प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। आमेन। ये सच है कि परमेश्वर उस क्रूस पे मर के, परमेश्वर उस क्रूस पे बाय डाइंग इन द क्रॉस, बाय उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें हर एक चीजों से आजाद कर दिया है। हर एक श्रापों से आजाद कर दिया है, हर एक बीमारी से आजाद कर दिया है, हर एक नेगेटिव चीज से आजाद कर दिया है। आमेन, हालेलुया। गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। आमेन। जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं आप सभी को आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं वेलकम होम चर्च की तरफ से मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं ताकि इस वचन को हम सुने और इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करे और भी रिवील करे और रेवलेशन की बातें करे। आमेन, हालेलुया। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, इस वचन प्रभु जो भी आया है पिता, हम तेरे वचन को सुन के पिता परमेश्वर, सुनकर सुनने वाले ही नहीं चलने वाले भी हैं। लॉर्ड, आई थैंक यू, स्पीक टू अस। हमसे तो बातें करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवर गॉड इज अ गुड गॉड। हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आई वांट टू टेल यू समथिंग। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में एवरीवन इज फेसिंग और गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस। हर एक इंसान कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, या हर एक इंसान एक चैलेंजेस को फेस कर रहा है। एवरीवन। फर्क ये है, इंडिविजुअल फर्क ये है कि कोई बड़ा चैलेंजेस फेस कर रहा है, या कोई बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या कोई छोटा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, या बड़ा चैलेंजेस को फेस कर रहा है। But if you see, everyone are facing the same things. Every individual person. But the question is, यहाँ पे सवाल ये उठता है, what should we do? हमें क्या करना चाहिए when we go through this problem, when we go through this challenges, or when we face some challenges? उस situation में हमें क्या करना चाहिए? What should we do? हमें क्या करना चाहिए जब हम कोई चैलेंजेस को फेस करते हैं? हमें क्या करना चाहिए जब हम कोई टफ सिचुएशन में जा रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए जब हम कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? बाइबल से व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? What a beautiful God is, क्या ही अच्छा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। अगर आपके पास बाइबल है तो लेट्स टर्न जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब 30 उसका 1 से 24। उत्पत्ति की किताब 30 उसका 1 से 24। सिंस चैप्टर बहुत लंबा है तो मैं आपको बता के while saying मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर क्या कहती है। इफ यू रीड दिस चैप्टर, यहां पे एक औरत है जिसका नाम है रेचल। ओके, एंड ये औरत शादी के काफी साल हो गए, तभी भी उसको she couldn't conceive, वो बच्चा नहीं दे पा रही थी, या she couldn't conceive. She was not able to conceive because due to some reasons. And Rachel वो याकूब की स्त्री थी, and daughter-in-law of Isaac and daughter-in-law of Abraham. वो Abraham की daughter-in-law थी, great daughter-in-law. If you read, अगर आप देखोगे यहाँ पे, if you read this scripture, अगर आप इस पैराबल को पढ़ोगे, यहाँ पे लिखा गया है रेचल, even though उसका परदादा, even though उसके ससुराल वाले को परमेश्वर बहुत प्रेम करता था, परमेश्वर आशीष दिया, परमेश्वर ने, if you read it, Abraham was one of the God's favorite person. Abraham was called God's friend. Abraham को परमेश्वर का दोस्त कहा जाता है। एंड पहली बार अब्राहम के केस में परमेश्वर ने पहली बार जो खुदा जो कहता है हमें प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, हमें कोई चीज के लिए कसम नहीं खाना चाहिए, वो खुदा पहली बार यहाँ पे कसम खा रहा है। इट मींस अब्राहम और परमेश्वर के बीच में कितना गहरा संबंध था। बट इतना गहरा संबंध होने के बावजूद भी उनके पीढ़ी में उनकी जो ग्रैंड डॉटर इन लॉ जो थी, जो रेचल थी, शी कुडंट कंसीव, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो मां नहीं बन पा रही थी। बट द क्वेश्चन अराइज, अगर कोई चीज नहीं हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या कोई चैलेंजेस में जा रहा है, क्वेश्चन अराइज व्हाट मस्ट वी डू?
हमें क्या करना चाहिए? If you read, what must we do? अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखोगे, इफ यू रीड, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, अगर शादी होने के बाद कोई लड़की अगर बांझ रहती है या कोई लड़की अगर कंसीव नहीं कर पाती है, तो सोसाइटी वाले क्या क्या कहते हैं? कोई कहता है कि ये शायद कुछ पाप की होगी जिसके वजह से ये सब दिन भुगतना पड़ रहा है। कोई कहता है कि शायद माँ बाप की करनी है, उसके वजह से शी सफरिंग। कोई कहता है कि लाइक मे बी इविल स्पिरिट उनके अंदर है। कोई कहता है कि शी इज कर्स। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। Even though who you are, भले ही आप जो कोई भी है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, and he died for you। परमेश्वर आपके लिए उस क्रॉस पे मरा। Stop telling yourself that मैं curse हूँ। Stop telling yourself that कि मैं, मेरे घर के श्राप मेरे अंदर है। Always speak, I am the daughter and the son of the Most High God। Stop speaking in negative। Amen, hallelujah। अगर आप ऐसे परिस्थिति में जा रहे हैं, इफ यू रीड इट, रेचल व्हाट वाज शी डूइंग? वो क्या कर रही थी? शी वाज इन अ वेरी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। इन दैट सिचुएशन, अगर आज के, आई वॉन्ट टू आस्क यू सम क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मे बी यू आर फेसिंग थ्रू एनी चैलेंजेस, मे बी यू आर गोइंग थ्रू एनी डार्कनेसेस, मे बी यू आर हैविंग एनी पॉवर्टी इशू। शायद ही आपके जिंदगी में, शायद ही आपके परिवार में एक गरीबी की आत्मा फैला हुआ है, या शायद ही आपके परिवार में एक अंधकार की छाया है, या शायद ही आपके परिवार में यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस, और शायद ही कोई आपके परिवार में किसी को बीमारी हुई है एंड डॉक्टर कहता है कुछ ही दिन है वो जो बच पाएगी, या पैंडेमिक सिचुएशन में अचानक से आपके बॉस आके आपको कहता है कि लाइक दिस इज द लास्ट मंथ यू आर वर्किंग, नेक्स्ट मंथ से तुम्हारा काम नहीं है। इस सिचुएशन में मे बी आपके परिवार, इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपके परिवार में से कोई एक बेड में है जो कि आखिरी सांस गिन रहा है, या कोई भी मे बी हस्बैंड वाइफ के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दे आर लैंडिंग इन डिवोर्स। तो ऐसे सिचुएशन में व्हाट शुड यू डू? आपको क्या करना चाहिए? If you are going through any challenges, if you are facing any problems, what should you do? आपको क्या करना चाहिए? So many questions. अगर ऐसा हो रहा है, what should I do? Stop crying. बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर ने रोने की आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ की आत्मा दिया है। Stop crying. If you stop crying, ऐसे सिचुएशन में what should we do? हमें क्या करना चाहिए? I want to give you one example. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। If you read in 1 Samuel, अगर आप पहला सैमुएल 1 से पूरा एंटायर चैप्टर अगर आप पढ़ोगे, वहां पे एक शख्स था जिसका नाम था एलकाना। उस शख्स का नाम एलकाना, और उसके 2 पत्नी थे, एक का नाम हन्ना और एक का नाम पनिन्ना। पनिन्ना had children, पनिन्ना के पास बच्चे थे। After marriage she got child, but due to some reason हन्ना को बच्चा नहीं हो रहा था। She couldn't conceive. It was a common problem, a common problem between Rachel and Hannah. वो दोनों ये प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, वे दोनों ये प्रॉब्लम को सफर कर रहे थे। There was nothing difference. If you read it, अगर if you see in 1 Samuel 1:7 में अगर पढ़ोगे, बच्चा नहीं होने के वजह से पनिन्ना जो दूसरी वाइफ थी हन्ना को, she used to torture, वो हन्ना को टॉर्चर कर रही थी, वो हन्ना को वो इंसल्ट कर रही थी, अपमान कर रही थी, वो हन्ना को प्रोवोक कर रही थी, एंड उसके वजह से she used to cry, वो रो रही थी। एंड बाइबल में लिखा गया she used to stop eating, वो खाना पीना बंद कर दी थी। Even she was going in the problem. Even Rachel was going in the problem. They were facing the problem. But the question arises, वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? Both of them are the same situation. लोग उन्हें अपसेट करते थे, लोग उनको निराश कर रहे थे। Both are in the same situation. लोग उनको अपमान कर रहे थे, वो बोलते थे ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे पापी है, जरूरी शैतान इसके साथ है। Both were facing the same problem, but question arises, उस सिचुएशन में वो क्या कर रहे थे? आज आपके पास सवाल है,
If you are going through any challenges, if you are going through anything, if you are going through any problem, if you are going through any tough situation, what should you do? आपको क्या करना चाहिए? Praise God. Our God is a good God. Amen. Let's read 1 Samuel 1 उसका 3 से 7. If you read it, पहला Samuel उसका 1 3 से 7, वहां पे लिखा गया है, every year, हर एक साल, Elkanah, Peninnah and Hannah, they used to go to the place named Shiloh to worship the Lord. हर एक साल Elkanah, Peninnah और Hannah वो शिलो नामक एक जगह में जाते थे, जहां पर वो परमेश्वर की आराधना करते थे और परमेश्वर को स्तुति करते थे और ऑफरिंग चढ़ाते थे. It means, I want to tell you something, even though Hannah प्रॉब्लम सिचुएशन में जा रही थी, even though Hannah को लोग अपमान कर रहे थे, even though Hannah रो के she used to suffer, even though Hannah को लोग अपमान किए, निराश किए, प्रोवोक करते थे, but तभी भी Hannah ने परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ा. She never stopped going to church, she never stopped praying, she never stopped glorifying God, she never stopped giving offering. Every time he used to do. Wow. कमी होने के बावजूद भी, इंसल्ट खा के बदतर होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की स्तुति आराधना करना कभी नहीं छोड़ी. She never stopped doing that. परमेश्वर के भवन में जाना कभी नहीं छोड़ी. यीशु मसीह के सामने घुटने पे आके रोना कभी नहीं छोड़ी. Every time he used to do. Every time. In fact, मैं एक अगर मैं मेडिटेट कर रहा था, एक चीज, बहुत ही खूबसूरत चीज आ रही थी. वो कमजोरी को वो मजबूती बना के खुदावन यीशु मसीह के साथ डटे हुए थी. वो लगी हुई थी वो कमजोर सिचुएशन में, वो परमेश्वर के साथ. She was spending time even though in the tough situation. She never left God. उसे परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ा. Every year, if you read it in, अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, पासओवर जो साल में एक बार फसह के पर्व होता था, एवरी ईयर यहूदी लोग मंदिर में जाके एवरी ईयर दे यूज्ड टू ऑफर द लॉर्ड, वो परमेश्वर को स्तुति करते थे. दे यूज्ड टू वर्शिप गॉड एंड दे यूज्ड टू गिव ऑफरिंग. कमी होने के बावजूद भी शी नेवर स्टॉप गोइंग टू चर्च. कमी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के भवन में जाना बंद नहीं किया. कमी होने के बावजूद भी एवरी ईयर शी यूज्ड टू डू द सेम थिंग जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था. उसने कहा हर साल फसह के पर्व में यू हैव टू वर्शिप मी, यू हैव टू ऑफर गॉड. एंड शी वाज ओबेइंग जीसस, शी वाज ओबेइंग व्हाट गॉड हैज गिवन टू मोसेस. आमेन, हालेलुया. इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर को कभी कर्स नहीं किया. उसने कभी नहीं कोसा कि तेरे वजह से ऐसा हो रहा है. उसने कभी नहीं कोसा. In fact, she used to cry, Lord, listen to my prayer. In fact, she used to say, Lord, even though whatever happened, मैं तभी भी आपके साथ नहीं छोड़ूंगी. Even though I will go through problems or challenges, I will still worship you and I will still go to a church and offer. मैं offering दूंगी. What a beautiful character. The same with Rachel. अगर आप देखोगे रेचल की जिंदगी में, जेनेसिस की किताब 30 उसका 22 में यहाँ पे लिखा गया है, इतना होने के बावजूद भी, रेचल 5 होने के बावजूद भी, उसके जो दूसरी जो जेकब की दूसरी दासी वो प्रेग्नेंट हो गई. शी वाज सफरिंग. वो दूसरी जो लिया थी वो भी प्रेग्नेंट हो गई. इतना होने के बावजूद भी, वो पेन होने के बावजूद भी, यहाँ पे लिखा है God remembered Rachel and answered her prayer. It means even though she was going through problem, but she didn't stop praying. उसने प्रार्थना करना नहीं बंद किया. She never cursed God. Lord, मैं अब्राहम की परिवार से आती हूँ. Lord, मैं जेकब का पत्नी हूँ. तूने तो कहा है तेरे वंशगत आशीषित होंगे, but मेरे साथ ऐसा क्यों? She never cried. She never stopped worshiping God. She never stopped praying. She always used to pray. वो हमेशा प्रार्थना करती थी. Amen. Hallelujah. हालेलुया. उसने भी कभी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा.
परमेश्वर को वर्शिप करना बंद नहीं किया, परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं किया, घुटने पे आके उस खुदावन यीशु मसीह के सामने आना उसने बंद नहीं किया। She never stopped spending time with God. उसने परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद नहीं किया। That's why if you read the, अगर आप देखोगे, if you read the chapter, जो चीज impossible था, the thing which was impossible, God made him possible. परमेश्वर ने हर एक चीज को possible कर दिया, and she conceived. God gave her a child. परमेश्वर ने उसको एक बच्चा दिया, परमेश्वर ने उसको एक बेबी बॉय दिया। What a beautiful God he is. Don't stop. उसने, पर क्योंकि वो परमेश्वर के साथ लगे हुए थे, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करते थे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होने के बावजूद भी they never stop going to church, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होने के बावजूद भी they never stop offering, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होने के बावजूद भी वो परमेश्वर को कभी नहीं कोसे। That's why बाइबल में ये लिखा गया है, God made possible. परमेश्वर ने हर एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। तो आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, मे बी यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस, भले ही आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो, मे बी आप यू आर फेसिंग एनी डार्कनेस सिचुएशन, मे बी आप कोई डार्कनेस सिचुएशन में जा रहे हो, मे बी आपके घर में गरीबी के इश्यूज है, मे बी आपके घर में किसी को बीमार हो रखा है और डॉक्टर ने कहा है कि ये लास्ट डे है, इसके बाद ये नहीं बच सकता या नहीं बच सकती, मे बी यू आर ए जॉबलेस, आपके पास जॉब नहीं है, मे बी आपके परिवार के कोई लोग हॉस्पिटल के बेड में पड़े हुए हैं, मे बी पति और पत्नी के बीच में एक डिवोर्स के सिचुएशन में अगर कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में हो, तो आई वांट टू टेल यू समथिंग, डोंट स्टॉप worshiping God. यीशु मसीह की स्तुति आराधना करना मत बंद करो। Don't stop praying God. यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करना मत बंद करिए। Always come to Jesus. उस खुदावन यीशु मसीह के पास आइए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, and He will make everything possible in your life. वो हर एक चीज possible करेगा। Amen. Believe in Him. Believe in Him. You just have to believe in Him. No matter which situation you are going through, always believe in that God. Even though कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, even though you are saying Lord there is no way, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, यूहन्ना 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, I am the way, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। Amen. Hallelujah. What a beautiful God is. What a beautiful God is. क्या ही अच्छा परमेश्वर है। Don't stop worshiping Him. Amen. Hallelujah. Believe in that Jesus. उस खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करिए। अंधकार चित्र, if you read in Isaiah, प्रभु का वचन कहता है, अगर तू if you go through the fire, अगर तू वो आग में से भी होके गुजरे, मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में भी अगर गुजर रहे हो, don't stop worshiping God, don't stop praising God, don't stop like doing whatever you want to. I want to tell you something. यीशु मसीह के पास आइए, come to Jesus, pray, seek, लगे रहो, God will make everything possible. Amen. Hallelujah. भजन संगीता 30:11 कहता है, You turn my wailing into dancing, You remove my sackcloth and clothe me with joy. वो आपके हर एक विलाप को नृत्य में बदल देगा। भले ही अभी सिचुएशन में बहुत विलाप है, भले ही अभी सिचुएशन में बहुत ही प्रॉब्लम है, भले ही अभी सिचुएशन में इम्पॉसिबल दिखाई दे रहा है, बट जब आप परमेश्वर के सामने आते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, when you worship God और परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाते हो, परमेश्वर आपके आपको विलाप को नृत्य में बदल देगा, दुख को सुख में बदल देगा, and He will tell you, He will realize you that I am the faithful God. यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर। Amen. What a beautiful God is. If you read it, यहाँ पे लिखा गया है, You remove my sackcloth. Sackcloth इंग्लिश में, मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, क्योंकि हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। I'm not saying हिंदी वर्जन गलत है, बट जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा हूँ, sackcloth is the right word.
सैक क्लॉथ का मतलब अगर आप हिंदी में पढ़ोगे, कोई भी कपड़ा जिससे हम अपने शरीर को ढकते हैं। इट मीन्स एनी क्लॉथ जिससे हम अपने शरीर को ढकते हैं, कोई भी चीज को हम अपने शरीर से ढकते हैं, उसको कहते हैं सैक क्लॉथ। इट मीन्स मे बी अगर आप बेबरकती के आत्मा से ढके हुए हो, या आप श्राप के आत्मा से ढके हुए हो, या आप कोई भी प्रकार के बीमारी की आत्मा से ढके हुए हो, या कोई भी प्रकार के दुख की आत्मा से ढके हुए हो, या नेगेटिव चीजों की आत्मा से ढके हुए हो, टुडे देयर इज अ गुड न्यूज। आज आपके सामने एक शुभ संदेश है। ये संदेश है कि कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आइए। डोंट स्टॉप वर्शिपिंग हिम, डोंट स्टॉप गोइंग टू चर्च। कोई भी आप चर्च को जाना मत बंद करिए। परमेश्वर के सामने घुटने पे आके प्रार्थना करना मत बंद करिए। उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करना मत बंद करिए। जब आप नहीं बंद करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप स्तुति आराधना करते हैं, जब आप कुछ नहीं होने के बावजूद भी परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाते हैं, बाइबल से ही विल रिमूव एवरीथिंग। वो हर एक नेगेटिव चीजों को हटा देगा। वो बेबरकती की आत्मा को हटा देगा, वो श्राप की आत्मा को हटा देगा, वो बीमारी के आत्मा को हटा देगा, वो दुख के आत्मा को हटाकर आपको आनंद और बहुतायत के आनंद से ढक देगा। Amen. Hallelujah. Give a clap for the Lord. Amen. Thank you Jesus. Come on everyone. Come on. आइए हम उस खुदावन यीशु मसीह को जोरदार ताली से हम धन्यवाद देते हैं। What a beautiful God. Amen. Hallelujah. Come on everyone. Give a shout. Come on everyone. जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप ताली बजा के उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए। You know, मे बी आप अकेले में ताली बजा रहे हैं। बाइबल कहते हैं वट एवर यू डू, जो भी आप कर रहे हो उस खुदावन के लिए करो। ऐसा करो कि आप उस खुदावन के लिए कर रहे हैं। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. What a beautiful God is. Come on, give a shout to the living God. उस खुदावन यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। ऊंची आवाज में बाइबल कहती है भजन संहिता 150 पे, ऊंचे स्वर में उसकी आराधना करो, ऊंची आवाज में उसकी आराधना करो, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है और वही एक खुदा है जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. No matter in which situation you are, अब चाहे बीमारी, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में हो, चाहे कोई भी चैलेंजेस में जा रहे हैं, या एनीथिंग, come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए। Come to the Lord. Start praying. Start worshiping God. भले ही कुछ नहीं है, start offering God. भले ही कुछ नहीं है, start worshiping Him. भले ही you are facing problem, start worshiping God. Say, I will remove everything. मैं हर एक चीजों को हटाकर तुम्हें बहुतायत की आनंद और खुशी से भर दूंगा और ढक दूंगा यीशु मसीह के नाम में। Amen. Hallelujah. What a beautiful God He is. वो अच्छा परमेश्वर है। Amen. Hallelujah. I want to tell you, अगर आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, अगर कोई हमें देख रहा है, अगर आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, if you don't know about Christ, या आज तक आपको अगर किसी ने कुछ नहीं कहा है, या आप अगर यीशु मसीह को के बारे में कभी सुना भी नहीं है, भले ही आपका नाम कुछ है, भले ही आपका पहचान कुछ है, भले ही आप कोई भी कास्ट से आते हो, भले ही आप इंडिया के कोई भी जगह से आते हो, अमेरिका से आते हो, या यूरोप से आते हो, या कोई भी जगह से आते हो, या अगर आप प्रॉब्लम सिचुएशन में अगर है, तो कम टू जीसस, यीशु मसीह के पास आइए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, और उसका वचन कहता है वो हर एक चीज को रिमूव कर देगा, वो हर एक नेगेटिव चीज को आपके जिंदगी से निकाल कर, हर एक श्राप को आपकी जिंदगी से निकाल कर, वो आपको बहुतायत के आनंद और बहुतायत की खुशी से भर देगा। Amen. Hallelujah. Come to Christ. Jesus loves you a lot.
Don't stop praying. Don't stop worshiping God. Don't stop offering God. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. He's still with you. वो सही समय का इंतजार करता है. God is waiting. अगर कुछ नहीं हो रहा है, still God is working for you. अगर कुछ आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, but still God is working for you. सही समय को देख रहा है. जब सही समय आएगा, परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा. Wow, amen. He will remove everything. He will remove everything in your life. Amen. Hallelujah. और वो हर एक impossible को possible करेगा आपकी जिंदगी में. Believe in Him. Amen. Hallelujah. Don't stop worshiping. I want to tell you, मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप समझे. ये आप समझे. Don't stop worshiping God. Don't stop praying God. Amen. Hallelujah. If you have any problem with the church, अगर आपको कोई चर्च में कोई इश्यूज है या आपको प्रॉब्लम हो रहा है और जिसके वजह से you are looking for a perfect church या जिसके वजह से आप एक परफेक्ट चर्च को ढूंढ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वर्ल्ड में आपको कोई भी परफेक्ट चर्च नहीं मिलेगी. You will never find a church which is perfect. Apart from heaven, there is nothing in this world which is perfect. That's why, क्योंकि हम imperfect थे, इसलिए the perfect God came to this world and gave a perfect sacrifice. अगर किसी को perfect church की जरूरत है, there is only in heaven. और हम एक दिन सब वहाँ पे मिलेंगे. Amen. Hallelujah. No matter what, start praying, start worshiping. I met someone. मैं किसी को मिला. And उन्होंने बताया कि पास्टर, I don't know, I don't feel to pray nowadays. मैं प्रार्थना करना आजकल मैं फील नहीं कर रही हूँ. मैंने why? She told me कि like इतना प्रॉब्लम्स हो रहा है, इतना जो. मैंने कहा यही तो समय है जब आपको परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है. More often we pray and we worship God जब हमारे पास सब कुछ होता है. More often we pray and worship God जब हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं होती है. But जब कमी होना चालू हो जाता है, जब कोई चीज के प्रेशर आ जाता है, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं. But I want to tell you something. That is the time you need God the most. वैसे समय पे आपको परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत है. But you miss it. उस समय पे परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है, आपको तभी पता चलेगा जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करोगे, जब आप परमेश्वर के साथ लगे रहोगे और प्रार्थना करोगे, तभी आपको पता चलेगा. That's why don't stop. I told her, don't stop praying. Even though you are going through challenges, even though you are facing some problem, even though you are going through a tough situation, I want to encourage you as a pastor from the church. I want to tell you, come on sister, you don't have to stop praying. You don't have to stop worshiping God. Because see, God will never change. परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा. सिचुएशन बदल जाएगी. ये ऐसा नहीं है कि अच्छे समय पे ही प्रभु बात करता है, बुरे समय पे प्रभु नहीं बात करता है. इनफैक्ट प्रभु कहता है जिसका मन टूटा हुआ है परमेश्वर उसके ज्यादा नजदीक है. It means even though in the bad situation, God will never change. Even though in the tough situation, God will never change. Even though you are going through the valley, in the darkness situation, God will never change. Even though you are going through any problem, God will never change. That's why you also don't change and don't stop praying and don't stop worshiping God. इसलिए आप भी मत बदलिए और प्रार्थना करना, स्तुति आराधना करना मत बंद करिए. Amen. Hallelujah. Yesterday night while I was preparing this word, इस वचन को जब मैं prepare कर रहा था, 3 o'clock in the morning, 3 बजे, 2-3 बजे सुबह, I was so excited. I was very excited. And suddenly while जब मैं ये तैयार कर रहा था, God was talking in a beautiful manner, beautiful way. I remember, I want to give you my example. Come on, yes, I want to give you my example. मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, while I was an actor, right? जब I was, एक्टर की लाइफ एक अलग ही लाइफ होती है, right? Very few people know कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में पहले काम करता था. बहुत करीबी लोग जानते हैं. But today I want to tell you something. जब मैं एक्टिंग कर रहा था, when my mom and dad को छोड़ के मैं 18 साल की उम्र में या 17 में मैं बॉम्बे में आ गया था to become an actor. You cannot believe I suffered a lot. मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स में होके गया. ऐसा चीज था कभी कभी खाने की मोहताज हो रहा था. But
परमेश्वर ने कभी भूखा नहीं सुलाया। ऐसा दिन था कि घर में कहाँ रहूं वो भी नहीं पता था। बट आई नेवर टोल्ड माई डैड एंड मॉम, मैंने अपने डैडी मम्मी को कभी नहीं बोला कि लाइक यू नो ऐसा, क्योंकि वो चिंता करेंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, बिकॉज उनकी उम्र बढ़ रही है। राइट, समटाइम आई फील मैं राइस में इतना पानी डाल देता था ताकि पानी पी के सुबह खा लूं और रात को भी पानी पी के रात को भी खाओ ताकि मेरा पेट भरे। बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, ऐसे बुरे दिन आने के बावजूद भी समटाइम आई रिमेंबर एक समोसा खाया, या समोसा भी नहीं मिल रही थी खाने के लिए, पर परमेश्वर कैसे कैसे करके किसी के जरिए खाना पीना का सब आयोजन कर रहा था। एक दिन बहुत भूख लगी थी, आई वाज फीलिंग डैम हंग्री। तो मेरा एक बहुत ही करीब दोस्त है आकाश, जो हम चर्च खत्म करके आए, इवन इन दैट सिचुएशन आई नेवर स्टॉप गोइंग टू चर्च। मैंने चर्च जाना कभी बंद नहीं किया। हम चर्च गए, चर्च से जब आए, आई टोल्ड माय फ्रेंड बहुत हंग्री, बहुत भूख लग रहा है, तो एक 2 रुपया निकाल के 12 रुपया निकला। जब 12 रुपया निकले, हमें होटल में गए। होटल भी नहीं था, वो बाकड़ा था जो रास्ते के साइड में, अगर आप देखोगे बॉम्बे में इन्फिनिटी मॉल है उसके सामने था पहले। हम वहाँ पे गए, 5 पूरी खाए थे। 5 पूरी में दोनों 1.5 2 2.5 किए, और हम ज़्यादा ये जो ग्रेवी मांग रहे थे ताकि ग्रेवी खा के हमारा पेट भर जाए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इन दैट सिचुएशन में भी मेरे अंदर एक शांति था, मेरे अंदर एक खुशी था, मेरे अंदर एक होप था कि मेरा परमेश्वर मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एंड आई बिलीव इवन दो अभी डार्कनेस सिचुएशन आया है, इवन दो ये बुरा वक्त आया है, ये भी टल जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। एंड ही विल रिमेन द सेम। वो मेरे साथ अभी भी है, आगे भी रहेगा, और अच्छा दिन भी आएगा मेरे जिंदगी में। यू कैन नॉट बिलीव, आई वांट टू टेल यू मेरे प्यारे भाई और बहनों, इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल आया एक फिल्म के लिए, और मेरी पहली फिल्म थी चैन खुली की मैन खुली, जिसमें मैंने काम किया। जहां जहां लोगों ने गिराए, परमेश्वर ने वहां वहां मुझे उठाया। उसके बाद मुझे उत्तरन सीरियल मिला, जहां जहां लोगों ने गिराए, परमेश्वर ने मुझे वहां पे उठाया। उसके बाद कंगना रनावत के साथ एक फिल्म भी मैंने किया। You cannot believe, you know why? Because I never ever stopped praying. मैंने कभी प्रार्थना करना बंद नहीं किया, मैंने कभी परमेश्वर की स्तुति आराधना करना बंद नहीं किया। उस कमी घटी में भी मेरे माता पिता मुझे हमेशा एक चीज सिखाते थे। I want to tell you, वो हमेशा सिखाते थे कि always give Lord, परमेश्वर को देना चाहिए। and मेरे वाइफ कंफर्मेशन मुझे कर दी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो एवरी टाइम शी यूज्ड टू गाइड मी, शी यूज्ड टू टेल मी, राइट, यू शुड डू टू दिस लॉर्ड, यू शुड डू टू दिस लॉर्ड। शादी से पहले माता पिता, शादी के बाद वाइफ, राइट। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ beautiful and wonderful and very understanding wife and my family. I want to tell you something. I want to tell you, my dad always, मेरे पिता मुझे हमेशा जबरदस्ती चर्च में लेके जाते थे. He used to always take me to church, but I never used to go. But when I came to Bombay, जब दुख तकलीफ आया, वो सब चीजें मुझे याद आई, जो हमेशा बोला करते थे कि don't stop going to church. प्रेयर में जाना मत बंद करो, प्रार्थना करना मत बंद करो. Don't stop getting into all this thing. And you cannot believe, जब मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, जब मैंने परमेश्वर के साथ लगा हुआ था, even though challenges आया, पर कोई भी challenges से मैं डरा नहीं या मेरे अंदर की शांति भटका नहीं. You know why? Because I was worshiping God. मैं हमेशा परमेश्वर की आराधना करता था, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करता था. That's why प्रभु ने मुझे कभी निराश नहीं किया. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And उसके वजह से God gave me the perfect and blessed wife, जो कि मुझे फ्यूचर में हमेशा she helps me in everything, she helps me in every decision. When you जब आप परमेश्वर की आराधना या प्रार्थना करना बंद नहीं करते हो, then God will give you everything good thing which is in your life. वो आपसे उससे बढ़कर देगा, बहुतायत से देगा. Amen. तो I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. Even though उस situation बहुत ही भारी situation था, even though वो situation बहुत ही tough situation था, but God was never उसने मेरे साथ नहीं छोड़ा.
परमेश्वर तभी भी मेरे साथ था, उस खुदावन यीशु मसीह तभी भी मेरे साथ था और आज भी मेरे साथ है. Every time he is with us, even though sometimes problems come, but when we worship God, when we pray about Lord, जब हम उस खुदावन यीशु मसीह के सामने आते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, God gives us the peace. परमेश्वर शांति देता है और परमेश्वर हमें हिम्मत देता है ताकि we can face the problem, ताकि we can face it. Amen. Hallelujah. What a beautiful God is. I want to tell you something. मैं फिर से वो चीज कहूंगा. Even though you are going through any problem, अगर आप कोई challenges को face कर रहे हो, अगर आप कोई शत्रु से घेरे हुए हो, even you are going through any negative thing, even though you are thinking nothing is happening, भले ही आप jobless हो गए हो, भले ही pandemic situation में आपको आपका boss कह रहा है कि sorry from next month आपके पास job नहीं है, even though आपके परिवार में कोई हॉस्पिटल में है और डॉक्टर कह रहा है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, even though you are going through any negative thing, even though you are going through any negative thing, I want to encourage you all. मैं आपको encourage करना चाहता हूँ. Don't stop worshiping God. परमेश्वर की आराधना करना मत बंद करिए. Don't stop praying. परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना मत बंद करिए. Don't stop spending time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताना मत बंद करिए. Because God is a good God and He will provide everything. He will change your worry into joy. He will change your sorrow to happiness. He will change every negative to positive. And Bible कहती है मैं तुम्हारे दुख को सुख में बदल दूंगा. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What a beautiful God. He's a beautiful God. Whoa. Shakhandaraba Sandaraba Sike Rakhanderebe Sandaraba Sandaraba. Lord, I thank you. Shikhandaraba Sinde. Thank you, Lord, for this beautiful word. Thank you, Lord, for this faithfulness. Even the Bible कहती है आप faithless हो जाओगे, but God will be always faithful. भले ही आप विश्वास से हट जाओगे, पर परमेश्वर कभी विश्वास से नहीं हटेगा. Because Bible say I will be faithful. परमेश्वर आपके साथ हमेशा faithful रहेगा. Bible कहती है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी इधर उधर हो जाएगी, but He will never. He will be faithful with you. वो हमेशा आपके साथ faithful रहेगा. Amen. So I want to encourage you all. मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे ब्रदर सिस्टर, कोई बुजुर्ग देख रहे हैं तो डैड मॉम एवरीवन, I want to tell you, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. Amen. Hallelujah. No one is there like Jesus Christ. यीशु मसीह के बगैर कोई भी नहीं है. Don't stop Jesus. इसलिए आप अगर देखोगे बाद में परमेश्वर ने रेचल को एक बेबी बॉय दिया एंड उसका नाम जोसेफ था. Okay, or Joseph was the first prime minister of Egypt. Joseph, Egypt का prime minister बना later on. See, God always answer your prayer. God will always answer your prayer. कभी भी निराश मत होना. Always pray, always come to Lord, always ask God. प्रार्थना करना मत बंद करो. बाद में देखना, if you see later on with हन्ना को परमेश्वर ने भी एक बेबी बॉय दिया और उसका नाम सैमुएल. He became the first prophet of Israel. He inaugurated the monarchy by choosing Saul and David as a king of Israel. अगर आप उसका हम हिंदी में बोलेंगे, उसने इज़राइल का पहला राजा किंग सॉल एंड किंग डेविड को चुनकर साम्राज्य का उद्घाटन किया था उसने. He was the very powerful and anointed prophet को एक नबी बना. Amen. Hallelujah. Why? ये सब चीजें why? We think कि God gave everything, but yes, God will give. But हमें परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ना है. हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करना बंद नहीं करना है. हमें परमेश्वर के साथ लगे रहना है. Amen. I really want to encourage you all, मेरे प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह के साथ मत छोड़ो. परमेश्वर के साथ लगे रहो. अगर मांगना है किसी इंसान के सामने मत मांगो, उस खुदावन ये. That's why I really love this two character, Rachel और हन्ना. वो every time used to ask God, you know everything. तू सब कुछ जानता है. If you read it, हन्ना फर्स्ट सैमुएल में अगर आप पढ़ोगे, वो मंदिर में आके मंदिर के सामने रो रही थी. If you want to cry यीशु मसीह के सामने अकेला समय पे परमेश्वर के सामने रोइए. अगर मांगना है अकेला समय पे अपने हाथ फैलाना है, उस खुदावन यीशु मसीह के सामने हाथ फैलाइए. किसी इंसान के सामने मत हाथ फैलाइए. You will see God will answer your prayer.
परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी सुनेगा। एंड इसलिए सैमुअल के केस में भी, हन्ना के केस में भी परमेश्वर ने कहा, गॉड रिमेंबर्ड हन्ना। परमेश्वर ने हन्ना को याद किया, उसकी प्रार्थना को याद किया। जब वो रोती थी वो याद किया, वो बुरे वक्त में भी वो कलीसिया, वो मंदिर में जाके आराधना करती थी वो याद किया। और बुरे वक्त में भी लोग उसका जब अपमान कर रहे थे तभी भी वो खुदा के साथ नहीं छोड़ी, वो याद किया। वो अपमान के समय पे, वो दुख तकलीफ के समय पे, वो जब उस मंदिर के सामने आके घुटने पे आके रोती थी, परमेश्वर ने याद किया। एंड गॉड मेड पॉसिबल। I really love this word. God made possible. God made possible. परमेश्वर ने possible किया. And she conceived. और उसको एक baby boy हुआ. Amen. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई और बहनों, come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए. God loves you. प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है. No matter what, आप जो कोई भी है, no matter you are from any caste, any whatever you want, आपका नाम क्या है, आप ये हो वो, it doesn't matter to God. Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. कोई बाप नहीं देखना चाहता है कि अपना बच्चा मुश्किल परिस्थिति में है. कोई बाप नहीं देख सकता कि उसका बेटा प्रॉब्लम्स में है. Right? Come to Jesus. यीशु मसीह के पास आइए. वो आपका पिता है. He will give you everything. He will take away everything. He will remove everything. और आपको खुशी, आनंद, शांति से भर देगा. Amen. God bless you. मेरे प्यारे भाई और बहनों, I want to thank you, Lord. I want to tell you, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है. Amen. Let's pray. Lord, I thank you for this beautiful time. Lord, I thank you. I love you and I worship you. Lord, I pray. Thank you, Lord, for your faithfulness. आपके विश्वास योग्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं. No matter in which situation we are going through, you are always faithful. इसलिए धन्यवाद देते हैं. हमें तू सामर्थ दे ताकि हम तेरी आराधना कर सके. हमें सामर्थ दे कि बुरे सिचुएशन में भी हम तेरे साथ लगे रह सके. धन्यवाद दे, धन्यवाद कि आज तक तूने प्रार्थना सुना है, आगे भी प्रार्थना सुना. अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई है तो पिता हमें तू माफ कर. जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, हर एक को तू आशीष कर. हर एक को पिता परमेश्वर, हर एक के जिंदगी की कमी घटी को पूरा कर. प्रभु आपने कहा है जो कोई आपके पास आता है, he will never put in shame. वो कभी लज्जित नहीं होगा. प्रभु मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पीछे चल रहे हैं, सब ट्रेडिशन को छोड़ के तेरे पीछे चल रहे हैं, उसको कभी तू कभी भी लज्जित नहीं करेगा. प्रभु धन्यवाद प्रभु. इनके प्रार्थना को उत्तर दे, इनकी हर एक इच्छाओं को पूरा कर. अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो माफ कर दे. यीशु नासरी के नाम से मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी, इस बुरे वक्त में भी पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हमेशा है. इस बुरे वक्त में भी आपने प्रभु हर एक दिन हमें खाने पीने के लिए दिया ताकि हम भूखा ना सोए. इस बुरे वक्त में भी बीमारी से बचाया. इससे बड़ी बात और क्या है पिता परमेश्वर. जॉबलेस होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर आपने हमें कोई भी चीज की कमी घटी नहीं किया. इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं आगे भी नहीं करेंगे. धन्यवाद लॉर्ड. वी थैंक यू एंड वी लव यू. थैंक यू लॉर्ड गॉड जीसस फॉर ऑलवेज आंसरिंग आवर प्रेयर. लॉर्ड वी लव यू एंड वी वर्शिप यू. पिता इस वचन के द्वारा लेट वी ग्रो, हम बढ़े. धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. थैंक यू फॉर एवरीवन. थैंक यू एवरीवन जितने लोग हमें ज्वाइन किए हैं. आई वॉन्ट टू टेल यू वंस अगेन, परमेश्वर मुझे बार बार गाइड कर रहा है ये बोलने के लिए, प्रार्थना करना मत भूलिए, स्तुति आराधना करना मत भूलिए, एंड द मेन इम्पॉर्टेंट परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाना मत भूलिए. यू नो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. हैप्पी सबात डे. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और विश्वास करते हैं ये वीक यू विल बी ए ब्लेस्ड वीक. आमीन. और संडे को जब हम मिलेंगे देयर विल बी अ टेस्टिमनी. अगर किसी की ज़िंदगी में कोई भी टेस्टिमनी है, एनीथिंग, यू कैन राइट इट, यू कैन पोस्ट इट. आमीन. एंड देयर इज़ अ नंबर इन आवर, हमारे नंबर है फेसबुक पे, यू कैन कॉन्टैक्ट अस. ओके. एंड आई वांट टू टेल यू दैट जीसस क्राइस्ट आप सभी से प्रेम करते हैं. आमीन. हमारे लीडर्स, आप हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करते रहिए. हमारे मीडिया टीम के लिए प्रार्थना करते रहिए कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में भी, इस बुरे वक्त में भी वो काम कर रहे हैं. आप लोग के लिए दुआ कर रहे हैं. बुरे वक्त में भी आपके साथ हैं. इसीलिए उस खुदावन यीशु मसीह के सामने जब आप आते हैं उसके लिए भी प्रार्थना करिए. मेरे जितनी मीडिया टीम है वो इस बुरे वक्त में भी वो दे आर गिविंग देयर बेस्ट, वो 100% दे रहे हैं. मेरे जितने लीडर्स हैं बुरे वक्त में भी वो आपके लिए दुआ कर रहे हैं. उनके लिए भी आप दुआ करिए. आप मेरे लिए दुआ करते रहिए, मेरे वाइफ के लिए दुआ करते रहिए.
आमेन, ताकि आने वाले दिनों में नॉट ओनली बॉम्बे की आत्मा हम बचाएंगे, नॉट ओनली इंडिया की आत्मा हम बचाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड की आत्मा को हम बचाएंगे और उनको यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बताएंगे और वो सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।